हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अदिति एक सफ़ेद रुमाल लाकर ज़मीन पर बिछाने के बाद विक्रम और आरू की तरफ देखते हुए बोली, आलते में डुबाने के बाद अपना एक एक पैर इस पर रखो। विक्रम मृत्युंजय को एक नज़र देखने के बाद अपना राइट पर आलते में डूबने के बाद रुमाल पर रखता है और आरू अपना लेफ्ट पैर रुमाल पर रखती है और दोनों एक साथ विला के अंदर आ जाते। निर्जला जी महक की तरफ देखते हुए बोली, आरू को रिया के साथ कमरे में ले जाओ और कल मुंह दिखाई के फंक्शन के बाद पूजा होगा और परसों रिसेप्शन। विक्रम निर्जला जी की बात पर बोला, मामी आरू रिया के कमरे में क्यों जाएगी? अमृत विक्रम के कंधे पर अपनी कोहनी रखते हुए बोला, बेटा अभी पूजा और रीति रिवाज बाकी है। 2 दिन बाद तुम्हें और आरू का कमरा मिलेगा। विक्रम निर्जला जी की तरफ देखते हुए बोला, 2 दिन बाद? निर्जला जी ने नहीं में अपना सिर हिलाकर बोली, कल से आप दोनों साथ में रह सकते हो, आज रात एडजस्ट कर लीजिए। विक्रम निर्जला की बात पर अपना सिर हिला देता और सभी लोग अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और आरू को रिया के कमरे की तरफ ले जाया जाता है। सुधांशु अवस्थी हाउस के लिए निकल चुका था। ध्रुवी भी वहीं से अपने घर के लिए निकल गई थी। मित्तल फैमिली और फलक रुद्रा भी अपने अपने घर के लिए निकल गए थे क्योंकि सभी रिसेप्शन पार्टी के दिन आने वाले थे। मृत्युंजय कमरे में आता है तो देखता है महक कपड़े चेंज करके बिस्तर पर सो चुकी थी। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर फ्रेश होता और महक के माथे पर चूमकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता। इधर आरू रोने और थकावट के कारण जल्दी ही सो गई थी, लेकिन रिया की आंखों से नींद गायब हो गई थी। रिया से जब बर्दाश्त नहीं होता तो वह कमरे से निकलकर छत पर चली जाती है। वहीं शोभित अदिति को सुला रहा था। अदिति शोभित की तरफ देखते हुए बोली, सीनियर। शोभित अदिति को देखते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें, नींद नहीं आ रही है क्या? अदिति शोभित की तरफ देखते हुए बोली, 1 हफ्ते बाद मेरी एग्ज़ाम है तो मैं 1 हफ्ते तक कॉलेज नहीं जाऊंगी, तो चल जाएगा ना? शोभित कुछ सोचकर बोला, तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद दिवाली आ जाएंगे, उसके बाद तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम आ जाएगा और उसी समय होली आ जाएगा, तो तुम हर बार ऐसा ही करोगी? अदिति के कान में शोभित की कोई बात नहीं गूंजी थी सिवाय दिवाली। शोभित अदिति को इतना खोया हुआ देखकर उसके गाल को पिंच करते हुए बोला, कहाँ खो गई? अदिति उठकर बैठते हुए शोभित से बोली, हम दिवाली में क्या करेंगे? शोभित एक गहरी सांस लेकर बोला, अभी नवरात्रि भी आने वाली है कोकुन, चलो सो जाओ। अदिति शोभित के बगल में सोते हुए बोली, हम दिवाली में क्या करेंगे? मेरे लिए पटाखे, मिठाई, मुझे मिठाई चाहिए। शोभित अदिति के सर को थपथपाते हुए बोला, सब खिलाऊंगा तुम्हें, चलो सो जाओ। अदिति शोभित के कमर पर अपना पैर रखकर उसे गले लगाकर सो जाती है। इधर टेरेस पर सारंग विला के टेरेस पर गार्डनिंग का काम किया गया था, जिस कारण वहाँ का माहौल हमेशा रोमांटिक होता था। हर तरफ लाइट लगी हुई थी और फूल लगे हुए थे। बीच में एक छोटा सा पूल भी था। रिया जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है कि उसे हल्का सा सिगरेट की स्मेल आती है। रिया अपना सर घुमाकर देखती है जहाँ पर अनमोल खड़ा स्मोक कर रहा था। रिया अनमोल को देखते हुए बोली, क्या आपको नहीं पता, इस तरीके से स्मोक नहीं करना चाहिए? रिया की आवाज़ पर अनमोल बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम उदास हो, इसकी वजह बता सकती हो? रिया अनमोल के पास आकर उसके हाथ से सिगरेट ले लेती है तो अनमोल कहता है, फेंको मत, मुझे इसकी ज़रूरत है अभी। रिया सिगरेट के कस लेकर बोली, मुझे भी ज़रूरत है। अनमोल रिया के हाथ से सिगरेट छीनकर फेंकते हुए बोला, पागल औरत, लड़कियों को स्मोक नहीं करना चाहिए। रिया खांसने लगती है। अनमोल रिया के पीठ को सहलाते हुए बोला, अगर कभी आग को मुंह से नहीं लगाया तो अब लगाने का क्या फ़ायदा? रिया अनमोल को कसकर गले लगा लेती है। अनमोल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसके पीठ को थपथपाने लगता है। रिया अनमोल के शर्ट को कसकर पकड़े रासू आवाज़ में बोली, मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ ना? अनमोल का चेहरा कठोर पड़ जाता है। अनमोल रिया के कंधों को पकड़कर उसे खुद से दूर कर उसे देखते हुए बोला, किसने तुमसे ऐसा कहा? रिया अपनी आँख
आंखों में नमी ली अनमोल को देखते हुए बोली, आप बताओ ना, मैं नहीं हूं ना कैरेक्टरलेस। अनमोल रिया की आंखों में देखकर बोला, कौन तुम्हारे बारे में क्या कहता है, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अपनी जगह पर सही हो ना। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अनमोल की तरफ देखते हुए कहती है, मैंने हमेशा वापी और विक्की को अपना बेस्ट फ्रेंड समझा है। मैंने कभी उन दोनों के लिए अपने अंदर दूसरी फीलिंग नहीं लाई। मुझे उन दोनों के साथ कंफर्टेबल महसूस होता है, इसलिए मैं उसके साथ रहती हूँ। अनमोल रिया के चेहरे को पकड़ उसके गालों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें मना कौन कर रहा है? हम सबको पता है कि वो दोनों तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं। तुम पैनिक होना बंद करो। रिया अनमोल की तरफ देखते हुए बोली, आपको भी तो जलन होती है ना? विप्लो के साथ मुझे देखकर अनमोल मुंह बनाकर बोला, मुझे कोई जलन नहीं होती उस कंगारू से, क्योंकि मैं उससे लाख गुना बेहतर हूँ। क्योंकि लड़कियों को मैच्योर लड़के अच्छे लगते हैं, उसके जैसे लिजार्ड नहीं। रिया अनमोल से दूर होकर कुर्सी पर बैठते हुए बोली, सारे लड़के खुद की तारीफ करने में महारथी होते हैं और आप भी उनमें से ही एक हो। आपको पता है वापी और आप में क्या फ़र्क है? वो भी रोते हुए को हंसा सकता है और आप हंसते हुए को रुला सकते हो। अनमोल आकर रिया के बगल में बैठते हुए बोला, हाँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बकवास करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। रिया तिरछी नज़र से अनमोल को घूरते हुए बोली, अच्छे नहीं लगता मतलब मैं भी अच्छी नहीं लगती? क्योंकि मैं भी तो वापी के साथ हमेशा बकवास करती रहती हूँ। अनमोल रिया को देखते हुए बोला, तुम मुझे थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती हो। रिया अनमोल की बात पर उसकी तरफ घूर कर देखती है और उसकी नज़र टूटते हुए तारे पर जाती है, जिस पर रिया जल्दी से खड़ी होकर विश मांगने लगती है। अनमोल रिया को देखने लगता है। रिया विश मांगने के बाद अनमोल की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है मैंने क्या मांगा? अनमोल अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या मांगा? रिया एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मैंने मांगा कि गॉड आपको आपकी तरह एक प्यारी सी आंटी दे दे। अनमोल अपनी आंखें छोटी करके बोला, आई एम नॉट योर अंकल, सो डोंट कॉल मी अंकल। रिया अनमोल की बात सुन पूल की तरफ जाते हुए बोली, तो आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपको शादी कर लेनी चाहिए। अनमोल रिया के पीछे आते हुए बोला, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रिया पलटकर अनमोल को देख अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मैं ज़रा सी परेशान थी, इसलिए बस ठंडी हवा खाने के लिए आ गए। अनमोल रिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, आज मंदिर में तुम काफ़ी सुंदर लग रही थी। रिया मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू थैंक यू। वैसे आपकी जुबान से तारीफ़ के बोल कभी कभी ही फूटते हैं। अनमोल रिया के पास थोड़ा सा और आता है तो रिया अपने कदम पीछे करते हुए और छपाक की आवाज़ के साथ पुल में गिर जाती है। अनमोल पंजों के बल पुल के पास बैठकर रिया से बोला, और मैडम और चाहिए मुझसे तारीफ़? रिया पानी से बाहर आकर पुल में ही रहते हुए अनमोल को घूर कर बोली, सब आपके कारण हुआ है, आपके कारण मैं इस ठंडे पानी में गिर गई। अनमोल अपना हाथ बढ़ाकर बोला, चलो बाहर आ जाओ वरना सर्दी लग जाएगी। रिया अनमोल के हाथ को पकड़कर उसे भी पूल में खींच लेती है। अनमोल भी छपाक की आवाज़ के साथ पानी में गिर जाता है तो रिया हंसने लगती है और हंसते हुए वो कहती है, हा, अब हुआ हिसाब बराबर जनाब के साथ। अनमोल पानी से निकलकर घूरकर रिया की तरफ देखता है और उसे हंसता हुआ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। रिया अनमोल को मुस्कुराता हुआ देखकर आंखें बड़ी करके बोली, वाओ, हाउ लकी आई एम टू सी यू स्माइलिंग। अनमोल फिर से अपना सड़ा हुआ चेहरा बनाकर रिया से बोला, चलो निकलो पानी से। रिया अनमोल पर पानी फेंकते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। अनमोल रिया के पास आते हुए उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है तो रिया सीधे अनमोल के सीने से जा लगती। रिया अपना सिर ऊपर करके अनमोल की तरफ देखती है तो अनमोल रिया को कमर से पकड़ हल्का सा लिफ्ट करने के बाद उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अनमोल करीब 15 मिनट बाद रिया को जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो उससे दूर होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है,
आई वॉन्ट टू डेट यू, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। अनमोल अभी भी रिया के काफ़ी क्लोज था और रिया हैरान भरी नज़रों से अनमोल को देख रही थी। अनमोल रिया के हैरान भरी नज़रों को खुद पर महसूस करके उसके पैरों को अपने कमर पर लपेटते हुए बोला, आई आस्क्ड यू डैड, तुम मुझे डेट करोगे, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? रिया अनमोल के सवाल पर जल्दी से उससे दूर हो जाती है तो अनमोल हैरानी से उसे देखने लगता है। रिया को दूर जाता हुआ देखकर अनमोल बोला, अरे एटलीस्ट बता कर तो जाओ, तुम्हें टाइम चाहिए तो टाइम ले सकती हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। रिया पूल से बाहर जाते हुए बोली, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे सोना है, बाय, गुड नाइट। इतना कहकर रिया खुद को संभालते हुए तैरते हुए टेरेस से नीचे चली जाती है। अनमोल जाती हुई रिया को देखकर खुद से बोला, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, मैंने कितनी शराफत के साथ उससे प्रपोज किया, क्या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? लेकिन उसने कहा नहीं कि वो मुझे बाद में जवाब देगी, लेकिन कब? मुझे अभी जवाब मांगना चाहिए था, शायद मैंने गलती कर दी। इतना सोचते हुए अनमोल भी पानी से बाहर जाता है और खुद में बात करते हुए कमरे की तरफ चला जाता है। अनमोल जब कमरे की तरफ पहुंचता है तो देखता है बिप्लो अपनी कमर पर हाथ रखकर अनमोल के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। अनमोल बिप्लो को देख अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, क्या दिक्कत है तुम्हारी? बिप्लो अनमोल की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता चल गया। तुम्हें ऐसा क्या पता चल गया? अनमोल ने अपनी भौहें उचकाते हुए सवाल किया, जिसके जवाब में बिप्लो अनमोल के पास जाकर बोला, आप मेरी रिया को डेट करोगे ना? सच में मेरी रिया को डेट करोगे ना? अनमोल अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ, तो कोई दिक्कत है तुम्हें? बिप्लो एटीट्यूड में बोला, हो तो सुनो, मेरी रिया का बेस्ट फ्रेंड हूँ और अगर जब तक मैं सर्टिफाइड नहीं हुआ रिया आपको हाँ नहीं कहेगी, इसलिए मुझे पढ़ाओ, अगर मैं पास नहीं हुआ तो रिया को भूल जाओ। बिप्लो के बाद पर अनमोल से घूरते हुए बोला, तुम जैसे गड्ढे के दिमाग में चाहे तुम्हें रोज़ बादाम क्यों न खिलाए, कुछ घुसेगा तब जाकर पढ़ाऊँगा, कहीं तुम्हें पढ़ते पढ़ते मैं सारे सिलेबस ना भूल जाऊँ, पढ़ाते पढ़ाते कहीं सारे सिलेबस ना भूल। बिप्लो अनमोल को घूर कर बोला, यही बात है ना, तो अभी जाकर रिया से कह रहा हूँ कि आपको रिजेक्ट कर दे। इतना कहकर बिप्लो जाने लगता है, जिस पर अनमोल उसे पकड़ते हुए कहता, अरे रुक जा मेरे बाप, तू हर बार धमकी क्यों देता है, बात करते हैं ना हम दोनों। बिप्लो अनमोल के खुद से दूर करके बोला, हाँ ठीक है, बात करते हैं, लेकिन चिपक क्यों रहे हो? क्या बात करनी है? 2 मीटर की दूरी बनाकर बोलो। अनमोल अपने दांत पीस कर बोला, ओके फाइन, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बिप्लो अनमोल को देखते हुए बोला, शर्त? कैसी शर्त? अनमोल अपने हाथ बांधकर बिप्लो के चारों ओर घूमते हुए बोला, मैं तुम्हें जैसा शेड्यूल दूंगा, तुम्हें वैसे ही अपने सिलेबस की प्रिपरेशन करनी हो। मैं जितना देर चाहूँ तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, अगर शर्त मंजूर हो तो पढ़ाऊंगा, वरना तुम जो चाहो कर सकते हो। बिप्लो कुछ देर सोचने के बाद बोला, आप मुझे पढ़ाकू कीड़ा बनाना चाहते हो? अनमोल बिप्लो को इग्नोर कर कमरे में जाते हुए बोला, भार में जाओ तुम। बिप्लो पीछे से अनमोल को गले लगाते हुए बोला, नहीं भैया, ऐसा कैसे होगा, मैं पक्का पढ़ूंगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अनमोल बिप्लो को खुद से दूर करके बोला, ठीक है, निकल अब यहाँ से। इतना कहकर अनमोल अपने कमरे में चला जाता है और दरवाज़ा बिप्लो के मुंह पर बंद कर देता है। बिप्लो अपने नाक को सहलाते हुए मुंह बनाकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। अगली सुबह मृत्युंजय पूरी रात स्टडी रूम में अपने अब तक के सारे पेंडिंग प्रेजेंटेशन को पूरा करने में बिजी था। जब वो कमरे में पहुंचता है तो देखता है महक सो रही थी। महक को देखते ही मृत्युंजय की सारी थकान मानो छूमंतर हो जाती। वो महक को एक नज़र देखने के बाद वॉशरूम में चला जाता है। मृत्युंजय कुछ देर बाद फ्रेश होकर आता है तो देखता है महक उठ चुके थे और अपने आँखों को मल रही थी। मृत्युंजय ने अपने बाल वॉशरूम में ही सुखा लिए थे। वो महक की तरफ देखते हुए बोला, आज तुम्हें लेट हो गया उठने में, लगता है काफ़ी राहत की नींद आई है। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो आपसे पूछना चाहिए,
आप इतना जल्दी कैसे उठ गए? मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, मैं सोया ही कहाँ था जो उठूँगा। महक थोड़ी हैरानी होकर बोली, आप रात भर नहीं सोए थे? मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, लेकिन तुम सोते हुए काफ़ी सुंदर लग रही थी, जस्ट लाइक स्लीपिंग ब्यूटी। महक बिस्तर से उतारते हुए बोली, थैंक यू तारीफ़ करने के। वैसे मेरे सारे काम आपकी तारीफ से नहीं होते, इसलिए मुझे जाना चाहिए। मृत्युंजय बिस्तर के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए बीच में खड़ा हो जा महक के ऊपर झुकते हुए बोला, मुझे भी तो कुछ चाहिए होता है ना, तो चलो। महक मृत्युंजय को आंखें दिखाते हुए बोली, सुबह सुबह डांट खाने का चस्का लगा है क्या? मृत्युंजय महक थोड़ा और नज़दीक आकर बोला, आई वांट यू राइट नाउ महक। महक मृत्युंजय को और कुछ कहती उससे पहले ही मृत्युंजय महक को किस करना शुरू कर देता है। मृत्युंजय के अचानक ऐसा करने पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, तो मृत्युंजय महक को बिस्तर की तरफ पुश कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। 2 घंटे बाद महक अपना सर उठाकर घड़ी की तरफ देखती है, जिसमें सुबह के 7 बज रहे थे। महक अपने बगल में देखती है, जहाँ पर मृत्युंजय से गले लगाकर सो रहा था। महक चुपचाप बिस्तर से उतरने लगते हैं, तो मृत्युंजय उसे कमर से पकड़ अपने पास खींचकर कहता है, चोरी चुप के भागने का इरादा है? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके लिखा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।